इसका एप्लीकेशन, ठीक है, क्योंकि पहले आज हम आप लोगों को पूरा सिखा देंगे कि कैसे डायमेंशन निकाला जाता है। तो डायमेंशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको एक चीज याद रखना होगा, यूनिट लर्न का काम दे जाए। तो डरने की कोई बात नहीं, कितना मोटा मोटा बुक आ गया है कि कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि देखो हाई स्कूल से और इंटरमीडिएट में आने में बहुत बड़ा यह समझ लो कि एक छलांग है, कह सकते हो कि जंप बहुत ज्यादा करना पड़ा। इसलिए पहले बताओ, इतनी पतली सी बुक थी हाई स्कूल में, आप लोग पढ़े तो सोचिए कि आप इंटरमीडिएट में सिर्फ पास हो सकते हैं, टॉप नहीं कर सकते हैं। कारण जो भी आप अच्छे कंपटीशन लेवल का एग्जाम बीट करना चाहते हैं वो नहीं निकलने वाला, ठीक है। कोशिश करके क्या करेंगे, ये जहां पर रेजिस्टेंस में ये चीजें आएंगी, बात समझ आ रहा है, तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस का फार्मूला निकालना, सबसे पहले आपको ओम ला जानना है। ओम ला क्या होता है, V.Y/2R, ठीक है। यहां से आर निकालना है, फिर उसके बाद बताना होगा और कैसे आउट बताएंगे, कैसे आया हुआ। तो y अंदर इस पार्ट की -3 a -1 क्या कर दिया जाए, किसके तरफ वोल्ट पे, ठीक है। हम करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसका हम क्या करना है, ओके। कोई दिक्कत परेशानी या डायमेंशन जो है खत्म हो जाए। 2 और बचा हुआ है बीच में बता देंगे, जैसे अभी विस्कोसिटी का बचा हुआ है, फिर उसके बाद अभी अगर पढ़े ना तो देखो बहुत सारा है, पढ़ते जाओ। लेकिन हम आपको सिर्फ रूल बताएं, नियम बताएं कि किस तरीके से आपको सिर्फ क्या लर्न करना है, उसका फार्मूला लर्न हो। फार्मूले को यूनिट में चेंज करिए, यूनिट को किस में चेंज कर दीजिए, डायमेंशन, ठीक है। तो अब इसके बाद से आप लोगों का क्वेश्चन होगा, मतलब जब चलेगा वो चलेगा आप लोगों का, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो 3 टाइप के हैं, तो इसके जो डायमेंशन पीडीएफ नोट्स आ जाएगा। तो अगर गधे रहेंगे नहीं लिखना है आप लोगों को तो पीडीएफ नोट से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आलसी रहेंगे तब, नहीं तो अगर जब बैठ रहे हैं लिखना तो अगर अपने हाथ से नोट से लिखेंगे तो बड़ा अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन दूसरे का बनाया नोट से लोगे तो ज्यादा चीजें समझ नहीं आएंगी, समझ में आ रही बात नहीं। इसीलिए ज्यादा करके आप लोग अपने नोट्स अपने हाथ से बनाइए, सबसे अच्छा। आज आप लोगों का यह डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 2 है, ठीक है। इसके पहले चैप्टर 1 है वो आप खत्म कर चुके हैं, वो था फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। अब डायमेंशनल एनालिसिस इसलिए पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मतलब यह होता है कि अगर कोई भी यूनिट दिया रहेगा, ठीक है, तो उस यूनिट को हम क्या करते हैं कि उसे पावर के रूप में अगर हम लिखेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। अब एनालिसिस मतलब यह होता है कि इसमें 3 पॉइंट आएगा, इसका एप्लीकेशन, ठीक है। क्योंकि पहले आज हम आप लोगों को पूरा सिखा देंगे कि कैसे डायमेंशन निकाला जाता है। तो डायमेंशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपको एक चीज याद रखना होगा, यूनिट लर्न करना होगा। जैसे अगर सपोज मान लीजिए कोई दिया है, अगर बात करें एरिया का, क्या दिया हो, एरिया, तो एरिया का क्या होता है, एरिया का होता है लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। तो यहां से हम क्या कहेंगे, लेंथ को कैपिटल एल लिखते हैं और ब्रेथ को क्या लिखेंगे, ए भी कैपिटल एल होगा। इस पे 1 मिलकर क्या हो जाएगा, एल के स्क्वायर। तो यह जो आया है यह है आपका यूनिट है, क्या होता है, यह है यूनिट। यूनिट को हम क्या कहते हैं, इसको मीटर स्क्वायर भी आप क्या करते हैं, लिखते हैं। लेकिन अगर यह जो बन के आया है, इसको हमेशा जब भी हम इस डायमेंशन को, कोई भी डायमेंशन होगा, उसे हम क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट में हमेशा क्या करते हैं, लिखते हैं। तो एक ऐसे एग्जांपल बताने का हम क्या करते हैं, ऐसे हम यूज करते हैं, लिखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पूछेगा डायमेंशन होता क्या है, तो डायमेंशन आप यही बताएंगे, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, देखिए 7 प्रकार के होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला क्या होगा, आप बात करें तो लेंथ होगा, जैसे मीटर होता है किलोग्राम सेकेंड एम्पियर, उसके केल्विन कैंडिला मोल, ये भी बताएंगे ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो होता क्या है, अगर इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है, सबसे पहले जितने भी, देखो अभी एक बात बताएं, अभी तक आप लोग जैसे मान लो 9th में आप लोग पढ़े होंगे, अगर बात करो कि जिसे कहते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी की अगर बात करें, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस लेंथ होगा, एल टाइम हो जाएगा टी, ठीक है। इसको हम टी को ऊपर लेके जाएंगे तो एल टी पे माइनस क्या हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में बताना। इसको अगर हम बात करें, इसका यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस को हम किसमें, मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को टी से, ठीक है। तो क्या इसको लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। यह होता है वेलोसिटी, जिसे हम चाल कहते हैं, ठीक है। तो यह हो गया आपका यूनिट हुआ, और यह क्या है, डायमेंशन आया, ठीक है। तो आज बताने वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले अगर होंगे तो उसे बीमा कहते हैं, डायमेंशन क्या कहते हैं, बीमा। तो ध्यान से सुनिएगा एक बात कि अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी अगर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे अगर कोई भी आपको क्या करना, फार्मूला डिराइव करें, जैसे फोर्स, ठीक है, फोर्स होगा, वर्क डन होगा, फिर उसके बाद से आ जाएगा जिसे कहते हैं मोमेंटम आ गया, ठीक है, फिर उसके पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो अगर जितने भी आप पढ़ते जाएंगे, चाहे फर्स्ट ईयर में पढ़िए चाहे इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, वहां पे हर जगह एक एक का डायमेंशन निकालना जरूरी है। और डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या लर्न करना चाहिए, यूनिट, मतलब क्या करते हैं, मात्रक। जैसे अभी बता रहे हैं कि इसका क्या होता है, एरिया का, ठीक है। अगर बात करें, कोई पूछ लिया वॉल्यूम का, वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है।
तो इसको हम क्या करते हैं, मीटर पे क्यू लिखते हैं, ठीक है। मीटर पे क्यू तो हो गया यूनिट, ठीक है। लेकिन अगर बात करें किसका, डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, एल पे क्यू हो जाएगा, लेंथ है। अब यही चीजें हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसका आप लोगों को पहले लिखना पड़ेगा क्या, इसका क्या कहते हैं, इस डायमेंशन का आप लोगों को डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट इसका क्या होता है वह लिखेंगे, डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद से क्या बताया जाएगा, जो 7 टाइप के होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, उनके बारे में बताएंगे। फिजिकल क्वांटिटीज बताने के बाद अब एक चीज और भी सुनिए। अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में आए हैं तो मत सोचिएगा अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब यूनिट आ जाएगा बहुत चीजों के जो अभी तक आप पढ़े नहीं होंगे। तो डरने की बात नहीं है, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे उसके बारे में आप जानते जाएंगे। हम आपको क्या करेंगे, इसके यूनिट बताते जाएंगे, आप लोगों को सिर्फ डायमेंशन निकालना, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा आप लोगों को वह लर्न होता जाएगा और बड़े अच्छे तरीके से आप जानते जाएंगे। तो डरने की कोई बात नहीं। कितना मोटा मोटा बुक आ गया है कि अब कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी देखो हाई स्कूल से और इंटरमीडिएट में आने में बहुत बड़ा, यह समझ लो कि एक छलांग है, कर सकते हो कि जंप बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। इसलिए कि पहले बताओ इतनी पतली सी बुक थी हाई स्कूल में, आप लोग पढ़ रहे तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो जाती थी। लेकिन अब देखे होंगे उसमें क्या, फिजिक्स एक बुक सिर्फ इतनी मोटी, फिर केमिस्ट्री की उतनी मोटी। तो डरने की बात नहीं है। क्या करेंगे, रेगुलरिटी बने रहेंगे। और एक चीज और सुन लीजिए, अगर फर्स्ट ईयर का क्लास नहीं कर रहे हैं आप तो ये सोच लीजिए कि आप इंटरमीडिएट में सिर्फ पास हो सकते हैं, टॉप नहीं कर सकते। कारण यह है क्योंकि अभी ये देखिए फर्स्ट ईयर की चीजें हैं, डायमेंशन। आप लोगों को इंटरमीडिएट का मेरा लेक्चर अगर देखना होगा एमके क्लासेस पे तो वहां पे जाके इंटरमीडिएट का देख लेंगे, वहां पे भी ये सब चीजें पढ़ाई जाती है। तो फर्स्ट ईयर की जो चीजें हैं अगर आप नहीं सही से पढ़े हैं ढंग से तो आप IIT जेईई नीट या जो भी आप अच्छे कंपटीशन लेवल का एग्जाम बीट करना चाहते हैं वो नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो कोशिश करके क्या करेंगे, ये सब जो चीजें अभी स्टार्ट कर दी हैं, फर्स्ट ईयर का भी, इंटर का भी 2-3 चैप्टर खत्म हो गया है, इंटर का भी फर्स्ट ईयर का भी स्टार्ट हो गया है। ये भी आप लोग क्या करें, रेगुलर पढ़ते जाइए। और इंटरमीडिएट वाले अगर ये देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अगर डायमेंशन का ये नहीं पता है तो डायमेंशन का ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फ्री का क्लास है, आराम से जो भी चीजें हैं इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। लेकिन डायमेंशन का मतलब समझ लीजिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होगा उसके ऊपर जो यूनिट या जो पावर लगाया जा रहा है या जो पावर लगाया जा रहा है उसी को हम क्या करते हैं, डायमेंशन करते हैं। बात यही होता है। इसका स्टेटमेंट अभी लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से आप लोग क्या करेंगे, एक एक का हम क्या करेंगे, यूनिट बताते जाएंगे और उसका आप लोग क्या करेंगे, डायमेंशन निकालते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज और है, अगर यूनिट आपका आ रहा है, ठीक है, अगर यूनिट यहाँ पे दिए हुए जैसे सपोज मान लीजिए अभी रो का जरा बता दीजिए क्या है, ठीक है। इसे कहते हैं डेंसिटी, क्या कहते हैं, डेंसिटी। तो शायद आप पढ़े नहीं होंगे, अगर हाई स्कूल में अगर नहीं इंटरमीडिएट में अगर क्या नाम 9th में अगर पढ़े होंगे तो वहां पे डेंसिटी, कहीं पे अगर प्लांट नियतांक क्या आएगा, अभी नए नए नाम आएंगे। तो अगर ये सब चीजें आपने डरने की बात नहीं है, क्यों, क्योंकि आगे पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। शुरुआत में इसलिए दिया गया है कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान ले कैसी चीजें आपको आनी है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट हम आप लोगों को लिखवाने वाले हैं, डायमेंशन का वह लिखना है। इसके बाद से आप लोग क्या करेंगे, इसका रिवीजन करते जाएंगे। यूनिट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूनिट का रोल है, यूनिट आप लोग को लर्न करना पड़ेगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे वेलोसिटी का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अभी एक्सेलरेशन का बात करें तो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को क्या है, कुछ चीजें हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे, कुछ चीजें 9th में पढ़ चुके होंगे, अब कुछ नई चीजें आने वाली हैं जो हम इंटरमीडिएट में बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, बने रहिएगा और एक एक चीजें जो रूल बताएंगे सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, वह कॉन्सेप्ट यहीं से हम बता देंगे, वही चीजें हर जगह आप लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। और एक चीज आप लोगों को लर्न करना है जो बार बार बता रहे, यूनिट, ठीक है। यूनिट अगर पता रहेगा तो कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। पहले आप अगर इसको चाहते हैं कि कुछ चीजें बताएं, अगर लिखना चाहते हैं तो कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, इसका डायमेंशन का हम बताने वाले हैं, क्या स्टेटमेंट क्या होगा या उसे कहते हैं डेफिनेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिखवा दें, ठीक है। चलिए पहले इसको उतार लें। चलिए देखिए, तो डायमेंशन का पहले एक्सप्रेशन जो है वह कैसे यूज करेंगे। तो इसका अगर हम बात करें कि स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, तो स्टेटमेंट यही है कि द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज दिए जाएंगे, जैसे अगर बात करें मीटर दिया है, ध्यान सुनिएगा, अगर मान लीजिए कोई लेंथ दिया है, ठीक है, इस लेंथ को किसमें हम मेजर करेंगे, लेंथ को किसमें मेजर करेंगे, मीटर में, किसमें मेजर करेंगे, मीटर में। अब इस मीटर को हम अगर डायमेंशन में यूज करते हैं तो लिखते हैं लेंथ, अभी बताएंगे लेंथ होता है।
अब लेंथ पे यल लगा, यल पे पावर कितना होगा 1 होगा। अब इसी पावर को ही, जो पावर आया है उसी पावर को ही हम क्या करते हैं, डायमेंशन करते हैं, ठीक है ना। वही चीज कह रहा है कि द मस्ट बी द रेस्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटीज आ रहे हैं, जैसे अगर सपोज मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई मान लो कोई मान लो सब्सटेंस है, ठीक है, उसे हम क्या कर रहे हैं, तौल रहे हैं। अगर तौलेंगे तो अगर हम बात करें तो किसमें हो जाएगा, अगर हम बात करें इसको कहते हैं किलोग्राम में, या क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं मास को। अगर मास की अगर हम बात करें तो मास को मेजर किसमें करते हैं, इसको मेजर करते हैं हम किलोग्राम में। अब किलोग्राम का हम लिखते हैं इसमें कैपिटल एम, जो मास होता है इसको कैपिटल एम से। अब इसमें पावर कितना है 1। तो यही जो पावर आ रहा है यह फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। अब फिजिकल क्वांटिटीज पे जो पावर आ रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम डायमेंशन कहते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर डायमेंशन हो गया तो इसका अगर सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हम ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई है जो क्या कर रहा है, वह 5 किलोमीटर पर या 5 किलोमीटर या 5 मीटर पर सेकंड से कोई जा रहा है। अगर कोई पूछे यह है आपका वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी है तो कहा दिया इस वेलोसिटी का क्या निकाल दीजिए, डायमेंशन है, डायमेंशन निकाल दीजिए, और क्या निकाल दीजिए, इसका यूनिट निकाल दीजिए। मतलब क्या हो गया, यह है क्या चीज, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का अगर हमको डायमेंशन या यूनिट निकाला, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका डायमेंशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले डायमेंशन निकालना, फिर क्या करेंगे आप यूनिट निकालेंगे। तो क्या है, वेलोसिटी की अगर बात करें तो v इक्वल टू आता है मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, v इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। तो यह आ गया आप लोगों का जिसे हम कहते हैं यूनिट। अब इस यूनिट को हम किसमें बदलने जा रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दिए, ठीक है। इस यूनिट को हम किसमें बदलना, डायमेंशन में। जब डायमेंशन में बदलेंगे तो मीटर का होता है लेंथ, कैपिटल एल लिखते हैं, टाइम को लिखते हैं कैपिटल टी, तो ऐसे कैपिटल टी, ठीक है। अब टी ऊपर जाएगा, हो जाएगा एल टी पे -1। तो ज्यादा हम टाइम बर्बाद करते हुए न, टाइम बर्बाद न करते हुए आते हैं जो जरूरत है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इनके बारे में, जो आप लोग क्या है, यह हाई स्कूल 9th में भी आप ये चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और समझ लीजिए। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फर्स्ट होता है लेंथ है, देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका लेंथ है, फिर उसके बाद से है क्वालिटी। यह क्वालिटी नहीं होगा, यह होगा आपका क्वांटिटी होगा, या जिसे हम कहते हैं मास, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। मास हो गया, क्वांटिटी कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से टाइम है, इलेक्ट्रिसिटी है, फिर टेम्परेचर है, फिर लाइट डेंसिटी है, फिर मोल है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। लेंथ मतलब क्या होगा कि कोई चीज को हम क्या कर रहे हैं, मेजर करेंगे, मापेंगे किसमें, लेंथ में, तो वह किसमें आएगा, उसका यूनिट मीटर में होगा। और सिंबल क्या हो जाएगा, यम, मीटर में। जैसे लिखते हैं ना, जैसे अगर बात करें कि जिस एरिया होता है, एरिया का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ आया था, तो क्या आया था, ये किसमें मापोगे, मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर होगा कि नहीं। इसमें इसका सिंबल क्या हो जाएगा, यम। तो ये चीजें हो गई। अब होगा क्या, एक हम लाइन बना रहे हैं, इसलिए लाइन ये बना रहे हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। क्यों, एक लाइन आपका यह नया बन गया, जो यह है आपका डायमेंशन का, किसका है, डायमेंशन का। इसमें हम नया मॉडिफाई कर रहे हैं, किसका, डायमेंशन। डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन का क्या क्या होगा, ध्यान से सुनिए। हम क्या करते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं, किसमें लेंथ है, लेंथ को कैपिटल एल में, किसमें, कैपिटल एल। समझ में आ रही बात की, लेंथ को किसमें, कैपिटल एल में। फिर मास है, किलोग्राम को किससे इंडिकेट करेंगे, कैपिटल एम से। मास है, लेंथ देखो, लेंथ को जैसे मापोगे किसमें हो जाएगा, एल में। मास होगा जो भी, अगर किलोग्राम में माप रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम। टाइम है, सेकंड है, इसको हम कैपिटल टी लिखते हैं, किसमें इंडिकेट करेंगे, कैपिटल टी, ठीक। फिर उसके बाद से आ जाइए इलेक्ट्रिसिटी जो होता है एम्पियर, एम्पियर को किसमें हम इंडिकेट करते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं, किससे करेंगे, ए से। फिर केल्विन आ गया, के होता है, कहीं कहीं क्या होता है, थीटा लिखते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं क्या लिखा होता है, केल्विन को के ही लिखा जाता है। तो आप ज्यादा करके थीटा का यूज करिएगा। समझ में आ रही बात करें, अभी डायमेंशन निकलवाएंगे वहां पे बताएंगे, ठीक। कैंडिला का क्या होता है, सीडी बहुत कम, कहीं एक जगह आएगा तो आएगा, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। मोल को जो है, मोल को मोल में ही लिखते हैं। और एक चीज हम क्या करते हैं, हमेशा हमेशा जो भी डायमेंशन होगा उसे बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं, हम मोल देखो, मोल होता है, मोल का मोल ही होता है, ऐसे, हाँ समझ गए, मोल का मोल ही होगा।
ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर हम बात करें तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका लेंथ होता है, फिर होता है मास, फिर टाइम होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर होता है, फिर लाइट इंटेंसिटी होता है, फिर क्या होता है, मोल होता है। कितने टाइप के होते हैं, ये 6 टाइप के होते हैं। पहला क्या होगा, पहला अगर बात करें लेंथ, फिर क्या होगा मास, फिर टाइम, क्या हुआ 7 होता है ना, हाँ 7 टाइप के, हाँ 7 टाइप के। पहला क्या होगा, लेंथ होगा, फिर क्या हो जाएगा, मास होगा, फिर टाइम होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, टेम्परेचर होगा, लाइट इंटेंसिटी होगा, फिर क्या होगा, मोल होगा। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ का अगर यूनिट की बात करें तो ये किसमें, मीटर में होता है। और इसका जो डायमेंशन हो जाएगा क्या होगा, वो होगा लेंथ, यल, कैपिटल एल लगाएंगे, ठीक। फिर दूसरे के पास आइए जिसे कहते हैं मास। मास को का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। अब किलोग्राम का अगर कोई पूछेगा डायमेंशन कैसे इंडिकेट करेंगे, उसे कैपिटल एम से। टाइम की बात करें तो टाइम का क्या होता है, सेकेंड यूनिट होता है, लेकिन उसकी अगर हम डायमेंशन बात करें तो वो किस में हो जाएगा, कैपिटल टी में। फिर आ जाइए इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें इसे तो वह आएगा आप लोगों का एम्पियर। एम्पियर हो जाएगा कैपिटल ए, और उसे भी हम क्या करते हैं, डायमेंशन कैपिटल ए में मेजर करते हैं। फिर टेम्परेचर पे आएंगे। टेम्परेचर को का यूनिट जो होता है केल्विन, ठीक है। केल्विन को अगर हम देखें तो इसे थीटा से इंडिकेट करेंगे, किसमें, डायमेंशन में। और कैपिटल के क्या है, वह होता है केल्विन, उससे भी कहीं कहीं क्या होता है, बुक में दिया हुआ रहता है। अब लाइट इंटेंसिटी जो दिया है वह है आप लोग का कैंडिला, उसे सीडी से इंडिकेट करेंगे। फिर मोल है, मोल कहीं आएगा, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक जगह आ जाएगा तो आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, आप अपने कॉपी में पहले उतारेंगे। उतारने के बाद से क्या करना है, इसके बारे में बताने वाले हैं कि कैसे आप इसके द्वारा, इन्हीं के द्वारा अब पूरा टोटल देखो, ये क्या है आप लोगों का, यह कह सकते हो फार्मूला है, सूत्र है, ये खजाना है, समझ लो। यह नहीं आएगा तो आप लोग चाहे इंटरमीडिएट पढ़ लो, चाहे फर्स्ट ईयर ही पढ़ लो, एक भी जगह कहीं पे भी डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे। और हर चैप्टर में डायमेंशन जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग अगर बोर्ड का एग्जाम देखेंगे तो वहां 3 नंबर में आता है, और उसके बाद से अगर आप कंपटीशन का एग्जाम देने जाओगे वहां पे भी 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग इसे क्या करें, बेहतर से बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग, बोलिए। चलिए पहले इसको क्या करेंगे, अपने कॉपी में लिखेंगे, इसको बहुत हो जाए, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब हम बताने वाले हैं डायमेंशन एक एक का, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा, जो डायमेंशन होगा वो कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, आप लोग एक एक निकालते जाएंगे डायमेंशन, और एक एक लिखते जाइएगा। कहीं नंबरिंग गड़बड़ होगा तो नंबरिंग अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए कोई पूछ लिया एरिया, तो एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, आप यूनिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, यूनिट। पहले यूनिट निकालेंगे, फिर यूनिट आने के बाद से क्या निकालना, डायमेंशन। तो यूनिट निकालोगे तो लेंथ का क्या होता है, वो भी मेजर करोगे, किसमें, मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर। यह आ गया यूनिट हुआ। अब इसी का कोई पूछ लिया डायमेंशन बता दीजिए, डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन आप कैसे निकालेंगे, डायमेंशन हो जाएगा, मीटर का क्या लिखेंगे, कैपिटल एल, मीटर का क्या लिखोगे, कैपिटल एल, एल और एल मिलकर क्या हो जाएगा, एल पे स्क्वायर। तो देखिए क्या हम बताए थे, यहाँ पे वही बताए हैं कि अगर क्या है, अगर लेंथ है तो किसमें, कैपिटल एल, या उसका अगर हम बात करें सिंपल क्या होगा, स्मॉल एम, यह होता है यूनिट का। और डायमेंशन में जब आएंगे क्या हो जाएगा, कैपिटल एल होता है। लेंथ जो बातें हैं यह चीजें होंगे, सिंपल सी बात है, पालेगा, ठीक है। निकालने आ गया हम लोगों को पहला वाला। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा अगर हम बात करें जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम, क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का कोई पूछ लिया बता दीजिए इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्या कहेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। इसका सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, यूनिट। ध्यान से एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना सभी लोग, कि सबसे पहले जब तक यूनिट नहीं पता रहेगा आप डायमेंशन किसी का निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसका यूनिट जानना पड़ेगा। अब जानने के लिए हम है बताने के लिए, ठीक है। हम यूनिट बताएंगे, आप लोग डायमेंशन निकालेंगे। कौन सा फार्मूला लगा के, और जो फार्मूला पीछे दिख रहा है इसको अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कहीं भी, तो मतलब बार बार वो आए, ठीक है। जब भी पूछा जाए तुरंत तो वह बता दे, नहीं आएगा तो एक भी डायमेंशन निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। इसीलिए बार बार इसको हम दिखा रहे हैं। चलिए तो पहले क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। यूनिट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्मॉल एम होगा,
लेंथ को किस में, मीटर में मेजर करेंगे, इसको भी मीटर में और हाइट को भी मीटर में, तो मीटर पे कितना हो जाएगा क्यू। इसीलिए क्या होता है, जो आयतन होता है वॉल्यूम का जो यूनिट होता है मीटर क्यूब होता है। अब क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन निकालें। अब डायमेंशन डाइन लिख रहा है खाली, डाइन, ठीक है, बार बार नहीं, मतलब लेंथ इंटू लेंथ मिलके कितना हो जाएगा, एल पे क्यू हो जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, एल पे क्यू, ठीक है। डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन निकलेगा, ठीक, सिंपल सी बात। अभी देखो शुरुआत कर रहे हैं धीरे धीरे, पहले की मतलब आराम से पहले छोटे छोटे चीजों को जानो फिर बड़े पे आना, नहीं तो क्या पता बड़का बता दें हाथ गोड़ टूट जाए, ठीक है ना। कि मतलब यह है कि सीढ़ी चढ़ाना है, उसके बाद से क्या पता ऊपर चढ़ा दिया, उतरने की बात आया तो कूदाना पड़े, तो वो काम न करना पड़े, ठीक है। इसीलिए क्या है कि जो यह बता रहे हैं पहले छोटा छोटा जान लो निकालना, क्योंकि ये सब चीजें पढ़ चुके हो, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से सुनिए बात, यह दूसरा और तीसरा अगर हम बात करें वेलोसिटी, इसकी बात करें वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, जिसे कहते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो डिस्टेंस अपान क्या होता है, टाइम, डिस्टेंस अपान टाइम। तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे आप लोग, यूनिट निकालोगे, डिस्टेंस को किसमें, मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखते हैं। यह आ गया क्या यूनिट। अब यहां से हम क्या निकालने वाले हैं, इसका हम यहीं से क्या निकालेंगे, डायमेंशन, डायमेंशन निकालेंगे। तो डायमेंशन निकालोगे क्या हो जाएगा, मीटर को कैपिटल एल लिखते हैं, टाइम को कैपिटल टी लिखते हैं, तो मिलके क्या हो जाएगा, एल टी ऊपर जाएगा -1। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, ऊपर है एल होगा, नीचे टी है, तो टी के ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, इसमें +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो गया। यह हो गया आप लोग का भी 3 हम डायमेंशन बताए, पहले 3 आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए, फिर आगे वाला और बताते, कम से कम 20 को कम से कम बताएंगे, 20, 25, 30 तो है तो 100 से ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लगभग 20, 25 हम आप लोगों को क्या कर देंगे, बता देंगे, 30 तक भी बता देंगे, ठीक है ना। तो ये पहले आप लोग क्या करेंगे, पहले जानिए, ठीक है। चलिए इसको पहले अपने कॉपी में नोट करिए। चलिए देखिए किसी किसी बुक में ना अगर आप लोग कंपटीशन का एग्जाम देने जाएंगे तो वहां क्या होता है, वह ऐसे देता, अगर मान लीजिए सपोज यह दे दिया एरिया का क्या होता है, तो वह ऐसे देगा, एम देगा, एल देगा, टी देगा, तो टी पे आया स्क्वायर और इस पे 0, इस पे 0, ऐसे दिया रहता है, मतलब ये एमएलटी के रूप में दिया रहता है। ये चीजें हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, अगर सपोज मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन अगर चले गए किसमें, कंपटीशन के एग्जाम में, तो वहां कुछ ऐसे दिया रहता है, यह बताइए डायमेंशन यह होगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहोगे सर जी आप ऐसे बताए थे और आ गया इस टाइप में। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी की अगर हम बात करें, अगर वह 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1, कितना होता है 1। अगर मान लीजिए 5 दिया, इस पे पावर 0 है, इसकी वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया केल्विन पे ऐसे 0 दे दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगा 1। तो कभी भी आपको अगर लिखना है तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे, एम एल टी से। तो एम पे क्या होगा, इसको हम अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, एम पे 0, एल पे 0, टी एल पे 3, कैसे बाबू एम किसकी हम बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं। एम पे 0, एल पे 0, टी पे स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि एम पे 0 उसकी वैल्यू 1 आ गई, एल पे 0 उसकी वैल्यू 1 बतिया तुमको पड़ा, बात समझ रहे हो जी, नहीं समझ रहे हो, बोलो तुम लोग बताओ, नहीं समझ रहे हो। मतलब यह होगा जैसे एक क्रम होता है, जैसे गिनती चलते थे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते हैं, क्रम से नहीं चलते हैं। तो इसमें भी समझ लो, पहले क्या है एम लिखते हैं, फिर एल लिखते हैं, फिर टी, उसके बाद से जो आता है उसको लिखते हैं, समझ में आ रहा बात, एक क्रम है, ठीक है। क्रम है, लिखने का तरीका है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो एरिया का यह आया है डायमेंशन एल पे स्क्वायर आया नहीं आया, और इसको हमको लिखना है क्रम में, तो पहले एम लिखो, फिर एल लिखो, फिर टी लिखो। तो एम पे 0 लिख लेना, क्योंकि एम तो कुछ है ही नहीं। फिर क्या करोगे, एल पे 0 लिख लो, टी पे कितना पावर है, अरे एम एल स्क्वायर गलत बोले हैं, देखो एम हो गया एल पे स्क्वायर और टी पे 0 होगा, ऐसे आएगा, देखो गलत बोल दिए, तो वहां पे देखो गलत था। क्या होगा, एम पे 0 क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ गया, एल पे तो रहेगा क्योंकि एल पे स्क्वायर और टी पे 0 हो गया, इसकी वैल्यू 1, ठीक है। इसी तरह अगर वैल्यू की बात करें, इसको अगर लिखना है तो एम पे 0 लिखोगे, एल पे 3 लिखोगे, टी पे 0 लिखोगे, यह एल के रूप में हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। अगर बात करें इसको, तो इसको ऐसे कैसे लिखोगे, पहले एम लिखोगे, एम पे 0 क्योंकि एम पे कुछ है ही नहीं, एल रहेगा ही, टी पे -1 रहेगा। ऐसे भी आप क्या करेंगे, अगर कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे दिया हो तो आप क्या करेंगे, ऐसे लगाए। लेकिन अगर
कहीं बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे एलटी पे -1 लिख दीजिए। समझ गए कि नहीं? यही काम करना है। अभी देखो आगे और चीजें निकालना है। अगर सपोज मान लीजिए आप लोगों को एक चीज और बता दी, एक चीज और बता रहे हैं, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। थर्ड वाला सुनो, F4 चलो सपोज मान लीजिए क्या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी को v से कहते हैं, जान लो नहीं? चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण का एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का अभी आप लेके आए हैं क्या लाए, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का क्या लाए हो, मीटर पर सेकंड। यह है क्या, यूनिट लाए कि नहीं? देखो इसको क्या निकालना, पहले यूनिट निकालना है। यूनिट अगर निकाल रहे हो तो क्या होगा, यूनिट अगर निकालेंगे तो पहले है v, तो v का यूनिट निकाले हमने मीटर पर सेकंड। v क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड, और बाई लगाओगे टाइम है, चेंज इन टाइम, ये भी क्या हो जाएगा, सेकंड। अब सेकंड को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए तो हो जाएगा यम, मीटर हो गया पर सेकंड पे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस पे 1 पावर मिलकर क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाएगा सेकंड पे स्क्वायर। यह सिर्फ आया क्या कि यूनिट। अब इसका अगर कोई पूछे डायमेंशन बता दीजिए, डायमेंशन बताओगे तो मीटर का क्या था, यम का लेंथ था, कैपिटल लेंथ। टाइम का क्या था, स्मॉल टी। स्मॉल टी पे जरा देखिए, इस पे स्क्वायर है, इस पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसको ऊपर लेके जाओ तो हो जाएगा यह टी पे स्क्वायर, माइनस स्क्वायर, हाँ -2 हो जाएगा, एल टी -2। अब अगर यह हो गया तो यह चीज बोर्ड लेवल तक सही है, लेकिन अगर आपको कंपटीशन लेवल में जाना है तो वहां पे क्या बताया जाएगा, ऐसे लिखा हुआ यम पे 0, यल होगा और टी पे -2। बताओ कोई दिक्कत हो तो, क्योंकि हम इसमें यम एल टी के रूप में लिखना है, समझ गए? यम पे 0, यहाँ यल पे पावर 1, टी पे -2। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? बोलो आप, बोलो तुम नहीं ना, चलिए। तो क्या करेंगे आप लोग अपने कॉपी में पहले 3 बताएं, अभी ऐसे धीरे धीरे आप लोगों को बताते चले जाएंगे सब। ठीक है, पहले अपने कॉपी में क्या करेंगे, लिख लेंगे या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जल्दी करिए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यह तीनों अगर आप लोगों को आ गया हो तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, ये तीनों चारों बता चुके हैं। पांचवा जो आ रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा बात, पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह आप लोग जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक ये साथ नहीं छोड़ेगा, और आज भी आप क्या करेंगे, इसको लर्न कर लेंगे। क्या है, यह होता है फोर्स का, किसका, यह है आप लोग का पांचवा फोर्स। फोर्स का कोई बताइए क्या होता है, फोर्स होता है, बताइए, मास इनटू एक्सीलरेशन। यह क्या हो जाता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। यह तो है आपका क्या कह दिए, जिसे मात्रा यूनिट का दिए। ठीक है, अच्छा, और यूनिट का दिए तो अगर हम बात करें, यह फार्मूला है मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर हिंदी में पढ़ोगे द्रव्यमान गुणे त्वरण, समझ गए कि नहीं? क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें इसका यूनिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यूनिट। यूनिट निकालोगे तो मास का क्या हो जाएगा, मास का हम किसमें, किलोग्राम में, इसमें करते हैं किलोग्राम। अच्छा, एक्सीलरेशन का अभी कुछ लेके आए हैं, एक्सीलरेशन अभी तुरंत पढ़ा है, तुरंत ऊपर देखो तो भागा नहीं है, मीटर पर सेकंड पे स्क्वायर आया नहीं आया, क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड पे स्क्वायर। यह क्या आ गया आप लोगों को, यूनिट आ गया। मतलब कोई पूछेगा कि जरा बता दीजिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, वैसे तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जिसे कहते हैं एसआई यूनिट। लेकिन अगर एम के एस में पूछेंगे या बताएंगे अगले वाले में टर्न में कि एम के एस, सीजीएस और फुट पाउंड। ठीक है, तो ये चीजें आगे आने वाली है, चीजें हम आप लोगों को क्या करना है, बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर एसआई यूनिट की कोई पूछेगा तो एसआई यूनिट में आप कहेंगे क्या होता है, न्यूटन होता है, जो इंटरनेशनल हर जगह यूज होता है। लेकिन अगर हम इसमें करें, किसमें, एमएलटी पे करें, मतलब एमकेएस में करें तो एमकेएस में क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
समझ में आई बात करें। अब इसी से आपको क्या करना है, डायमेंशन निकालना। डायमेंशन निकालना तो जरा देखिए कितना आसानी से डायमेंशन निकल जाएगा, बहुत आसान हो गया। देखिए कैसे डायमेंशन, डायमेंशन डायमेंशन कैसे निकलेगा, किलोग्राम का क्या होता है, कैपिटल यम होता है, मास। अच्छा यह मीटर है, लेंथ होगा क्या, यल हो गया। अच्छा ये ऊपर था, नीचवा क्या है, सेकंड है, सेकंड पर टी है, टी पे स्क्वायर हो जाएगा, होगा क्या, टी को ऊपर लेके जाइए, यम यल टी पे माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह चीजें आपको हमेशा, जब तक आप फिजिक्स खत्म नहीं करेंगे जिंदगी में, तब तक इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। हमेशा फोर्स आएगा, क्या आएगा, फोर्स का हमेशा। कोई अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे कि फोर्स का डायमेंशन होता है यम यल टी पे -2 होता है। ओके, यहां तक आप लोग लिखिए फोर्स का। इसके बाद से हम आते हैं अगले वाले पे, एक एक चीज उतारते जाओ अच्छे से समझ के, क्योंकि इसके बाद से दोबारा पढ़ना ना पड़े एक वीडियो देखने के बाद से, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि एक वीडियो अगर बन गया है तो इसके बाद से आपको दोबारा देखना ना पड़े, तुरंत। सच बता रहे हैं, अगर आगे तैयारी करोगे ना, इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाएगा, वहां हिंदी नहीं समझाएगा, बाबू है क्या है, बल है, वो कुल नहीं कुछ कहेगा, वो फोर्स कहेगा, मास कहेगा, एक्सेलरेशन कहेगा। तुम अभी से प्रैक्टिस करते रहोगे। एक तो यूपी बोर्ड के हो, समझ गए बात, इसीलिए यूपी बोर्ड वाले ज्यादा नहीं निकाल पाते हैं कंपटीशन लेवल का। फर्स्ट ईयर कहेंगे रेस्ट ईयर हो गया, रेस्ट ईयर हो गया तो तुम्हारा 45% कट गया, उसके बाद से थोड़ी 45% तुम पढ़वा नहीं किए तो तुम क्या 55% से क्या तुम कंपटीशन बीट कर दोगे, कबो नहीं कर पाओगे, ये बात है। चलिए अब आते हैं इसके बाद से, कोई बताएगा क्या वर्क का फार्मूला, कोई बता दीजिए वर्क का फार्मूला। वर्क का क्या होता है, हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में कहेंगे द्रव्यमान हुए, हाँ, बल गुणे विस्थापन कार्य का। समझ गए बात की नहीं। अच्छा, तो यह है आप लोगों का फार्मूला, ठीक है। इसको हमको किसमें चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, पहले यूनिट, पहले किसमें, यूनिट में चेंज करना है। तो फोर्स का अभी लेके आए हैं आप लोग क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बात, अभी लाए नहीं लाए, अभी देखो ये दिख रहा है, ये तो फोर्स ही निकाले है ना, क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट को भी मतलब विस्थापन होता है, उससे भी लेंथ में मापते हैं, तो लेंथ हुआ तो मीटर होगा कि नहीं। अच्छा, इसको अगर ऐसे लिख लो, किलोग्राम मीटर पर आया था सेकेंड पे स्क्वायर, इनटू लगाए हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मीटर। तो यह अगर पूरा लिखोगे तो किलोग्राम 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, हो गया कि नहीं। सेकंड पे क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम बात करें इसका होता है न्यूटन, इसका वर्क डन का क्या होता है, जूल होता है, या साई यूनिट की बात करें, ठीक है ना। वर्क हुआ चाहे पावर हुआ, नहीं वर्क हुआ और एक क्या होता है, एक और बात है, दोनों का एक ही होता है, वर्क हुआ और हीट हुआ क्या, नहीं कोई सी चीज याद नहीं आता, ठीक है। दोनों का एक ही होता, वर्क होता कार्य और नहीं वर्क का कार्य, कोई दो चीज है मतलब एक का होगा, यूनिट एक ही होगा मात्र, हाँ यूनिट एक ही होगा, जूल होता होगा, अभी याद नहीं आएगा, एक और है। चलो यह हुआ कि नहीं, तो यूनिट की अगर बात करते हो, अब डिस्प्लेसमेंट इसका क्या निकालना है, क्या निकालना है, डायमेंशन, डायमेंशन निकाल। अब डायमेंशन निकालोगे तो किलोग्राम को कैपिटल एम कहो, डायमेंशन कैपिटल एम कहो। अच्छा, अगर यम क्या है, लेंथ है, मीटर होगा ना, यल तो यल पे स्क्वायर हो गया। अब नीचे आ गया टाइम, टाइम पे टी पे हो गया स्क्वायर, विच स्क्वायर पे स्क्वायर, टी ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, यम यल पे स्क्वायर टी पे -2, टी पे -2। इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी, एक इसका आ गया, यह हो गया वर्क डन का, ठीक है। चलिए इसको पहले लिख लीजिए, एक एक लिखते जाओ। का कुछ फार्मूला बताया गया, इस फार्मूले पे हम आके बताते हैं कि कैसे कैसे क्या करना लगाना है।
तो देखिए फार्मूला लगाने से पहले आपको यूनिट पता होना चाहिए कि यूनिट जब पता रहेगा तभी आप क्या कर सकते हैं, उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें प्रेशर का जो यूनिट जो अगर बात करें फार्मूला होता है वह क्या होता है, कोई बताएगा? फोर्स अपॉन क्या होता है? एरिया होता है। ठीक है, यह हो गया आपका फार्मूला। क्या है फार्मूला? अब इस फार्मूले से हमको क्या बनाना है, पहले क्या करें, यूनिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यूनिट। अगर यूनिट निकालेंगे क्या हो जाएगा, देखेंगे क्या हो जाएगा। फोर्स का होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया यूनिट। ठीक है, अब इसका हमको क्या निकालना, डायमेंशन। डायमेंशन अगर हमको निकालना है तो न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा, फोर्स का ही कहे कि आप लोग लर्न करिएगा। यह होता है mLT पे -2। क्या होता है, mLT पे -2 बाई लगाएंगे। यहाँ m स्क्वायर, यहाँ क्या होगा लेंथ में, तो l पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्या इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, हो जाएगा l पे 2 और 1 यूनिट कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक चीज सुनो, एक l से एक l कट जाएगा, एक l से एक l कट गया, यल ऊपर जाकर कितना होगा -1 और t पे कितना है -2 है। यह किसका आ गया, यह है प्रेशर। किसका आ गया है, यह है आपका प्रेशर। फिर से बता रहे हैं, देखिए न्यूटन है तो फोर्स का पिछले वाले में निकलवा चुके हैं, फोर्स का डायरेक्ट लर्न करना है। यह mLT पे -2 और उसके बाद से मीटर की अगर बात करें, मीटर स्क्वायर है तो लेंथ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे l पे स्क्वायर, एक l खत्म हो गया, l ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1, क्योंकि इसका पावर कितना 1 तो -1 हो गया और t पे -2। कोई दिक्कत यहाँ पे हो तो बताइए। ठीक है, इसके बाद से हम अगले वाले पे चलते हैं। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं है? अभी लिखा आप लोग। ठीक है, चलिए अब अगले वाले पे आगे। अब देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे आते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कैपिटल G। ठीक है, जब आप लोगों को आगे आएगा जो हम पढ़ाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के बारे में जब हम बताएंगे ग्रेविटेशनल के बारे में, तो वहां पे एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला आप लोगों को हम बताएंगे उस टाइम। वह होता है कैपिटल G, यह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता कैसे है, फार्मूला पूरा टोटल अगर बात करें, फार्मूला F = G m1 m2 बाई r स्क्वायर, यह एक फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, यहां से कैपिटल G हम क्या करेंगे, निकालेंगे। कैपिटल G निकालोगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, F r² = कैपिटल G m1 इंटू m2। यहाँ मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, G = F r² m1 बाय m2। अब इसके बारे में बता देते हैं वेयर क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कहते हैं जहां क्या क्या चीजें दिया है, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, F क्या है बताइए, फोर्स है। ठीक है, R क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब क्या होगा, दूरी। फिर m की बात करें, m क्या है, m1 और m2। m1 जो है फर्स्ट मास है और m2 जो है वो सेकंड मास, दोनों क्या है, मास ही है। क्या होता है, मास। मास मतलब क्या होता है, ठीक है, यह चीजें हैं। तो यहाँ से अभी सिर्फ हम क्या निकाले, इसका फार्मूला निकाला है कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर यह निकाल चुके हैं तो एक चीज जरा सुनेंगे ध्यान से कि अब क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है यूनिट पहले निकालना है। तो यूनिट निकालने के लिए क्या होगा, जब तक यूनिट नहीं निकालेंगे पहले क्या है, यहाँ रखना पड़ेगा फार्मूला। ठीक है, फार्मूले के बाद से आपको यूनिट के बाद से क्या है निकालना है, डायमेंशन निकालना है। यूनिट निकालेंगे तो पहले फोर्स की बात करो, तो कैपिटल G = फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा ना। देखो उसके बाद से मल्टीप्लाई लगाओ, यह क्या है, r डिस्टेंस है, ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर बाई लगाओ। ठीक है, इसके बाद से m1 और m2 की बात करें, में क्या है मास, तो हो जाएगा किलोग्राम। तो किलोग्राम पे क्या हो जाएगा, बताओ कोई दिक्कत इसमें। यह क्या है, ग्रेविटेशनल नियतांक मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यह क्या है जरा बताओ तुम, यह सिर्फ यूनिट आया। ठीक है, अब क्या निकालना है, इसका डायमेंशन निकालना। ध्यान से सुनिएगा, डायमेंशन कैसे निकलेगा, इसका डायमेंशन कैसे होगा। तो डायमेंशन की बात करें तो कैपिटल G ऐसे लाने दो, फिर इक्वल लगाओ। न्यूटन जो है ये फोर्स है। अब फोर्स का हम बताए थे आपको लर्न करना है, वो होता है mLT पे -2। ओके, चलिए इसके बाद से मल्टीप्लाई लगाएंगे। m क्या है, मीटर है। ठीक है, मीटर होता है लेंथ, तो L पे क्या होगा, स्क्वायर है, बाई लगाओ। यहाँ पे किलोग्राम है, किलोग्राम को हम कहते हैं मास। कैपिटल M से इंडिकेट किए थे, हो जाएगा कैपिटल M, और कैपिटल M पे कितना स्क्वायर है, तो देखिए हम 2 बार था ना,
इसलिए क्या इस पे 1 पावर में क्या हो जाएगा किलोग्राम पे स्क्वायर, इसलिए मास पे स्क्वायर होगा। ठीक, अब जरा देखेंगे 1 m से 1 m कट जाएगा, 1 m से 1 m कट गया, जब कट गया तो आ जाएगा g इक्वल टू m ऊपर लेके जाएगा पे -1 होगा क्या, क्योंकि नीचे +1 ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। यहाँ l पे 2 और 1 मिलके क्या हो गया 3 हो गया, t पे माइनस क्या हो जाएगा 2। इसमें कोई दिक्कत किसी को हो सकता है। यह है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कहेंगे यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह आप लोग लर्न करेंगे। ठीक है, ऐसी चीजें बोर्ड से ऐसी चीजें बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम हुआ या अगर IIT जेईई नीट के लिए अगर देखेंगे तो यह वाली चीजें कई बार पूछा गया है, कई साल पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक आया प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट भी पूछा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यह चीजें याद रखेंगे कि इसका कैसे निकलेगा। तो पहले देखो हम रट नहीं रहे, हम पहले क्या कर रहे हैं उसका फार्मूला लर्न कर रहे हैं, फार्मूले के साथ साथ वही जैसे जैसे फार्मूला यूज हो रहा है उसी का हम यूनिट निकाल ले रहे हैं। यूनिट निकालने के बाद उसी से हम क्या कर ले रहे हैं डायमेंशन निकाल ले रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को कहीं पे हो तो बताइए। ठीक है, अच्छा अब आगे आते हैं ध्यान रखिएगा, ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके बाद से जरा देखिए अब है पावर। ठीक है, पावर जो होता है पावर को हम W कहते हैं या P कहते हैं। P इक्वल टू होता है W बाई P। बताइए वो W क्या है, वर्ग हो गया, और T क्या हो जाएगा टाइम हो गया। तो आसान हो गया कि नहीं हो गया बताइए, वर्ग और क्या हो गया टाइम हो गया। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले वर्ग की बात करें। ठीक है, वर्ग का पहले क्या कर लो यूनिट निकालो, पहले क्या करो पहले निशान का यूनिट निकालो फिर डायमेंशन निकालो। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, पहले यही तो करोगे। रोशनी कहाँ रो रही है बताना, कोई दिक्कत होगा दिक्कत नहीं है। चलो अब यहां से देखो वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग का पहले हम क्या करेंगे यूनिट निकालेंगे। वर्ग की यूनिट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है नहीं होता है, तार बराबर बल को दिशा में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब y लगाएंगे टाइम का क्या हो जाएगा सेकंड होता है, ये यूनिट हो गया। फोर्स की अगर हम बात करें फोर्स को क्या कहते हैं न्यूटन कहते हैं, न्यूटन हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, मीटर ओनली मीटर। ठीक है, अगर ऐसा रहता कि डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर होता। सेकंड को क्या कहते हैं सेकंड का सेकंड ही होता है टाइम। यह सिर्फ क्या आया है यूनिट आया है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं इसका डायमेंशन। क्या निकालेंगे बाबू डायमेंशन, जरा डायमेंशन देखेंगे क्या होगा। ठीक है, डायमेंशन देखेंगे तो न्यूटन क्या है फोर्स है, तो फोर्स का m l t पे -2 होगा कि नहीं। लर्न करना हम बोले थे इसको सिर्फ एक तक लर्न करो और सब धीरे धीरे आता जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से m क्या है मीटर है तो मीटर को लेंथ में, टाइम को क्या करेंगे कैपिटल T में। समझ में आ रहा है बात की नहीं। चलिए यहाँ हो जाएगा m हो गया l पे 1 पावर के स्क्वायर होगा क्या बताना, इस पे 1 पावर मिलके स्क्वायर। अच्छा एक चीज बताओ t पे -2 ऊपर आ जाएगा तो t पे माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ होगा t पे -3 क्यों, क्योंकि नीचे 1 है ऊपर जाएगा 1 और मिलके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यह आ गया किसका पावर का। आगे पहले क्या निकाला है यूनिट से डायमेंशन। ओके चलिए अब आते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस की बात करें ध्यान सुनिएगा, यह जो है अब रेजिस्टेंस का निकाल के बताते हैं कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा। रेजिस्टेंस का अगर हम बात करें रेजिस्टेंस का तो रेजिस्टेंस आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल में ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यह क्या होता है V इक्वल टू I इंटू R होता है इसमें बताइए। ठीक है, अच्छा इसको हमको बताने से पहले ना एक है बात जरा बता लें लोग फिर उसके बाद से बता रहे हैं। ठीक है, पहले पोटेंशियल डिफरेंस बता दें फिर वो बताते हैं। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकलेगा जिससे वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं निकलेगा तब तक ही आएगा नहीं, इसलिए हम सोच रहे हैं पहले क्रम पे चलते हैं फिर उस पे आते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस का निकाल लेते हैं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं। ठीक है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसको हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल से V इक्वल टू होता है यह होता है W बाई Q, यह फार्मूला है।
W क्या है, वर्क डन, Q क्या है, चार्ज है, ठीक है, क्या है, चार्ज है, ठीक है, क्या हो जाएगा, यह हो गया वर्क और Q क्या है, चार्ज। समझ में आ रही है बात करें, बताओ। ठीक, अब क्या करना, सबसे पहले वर्क निकालो, क्या करेंगे, सबसे पहले वर्क का यूनिट निकालो, पहले सबका यूनिट निकालो, ठीक है। अगर हम बात करें यूनिट की, वर्क को हम क्या कर सकते हैं, जूल भी कर सकते हैं, JOUL, जूल होता है। और भाई चार्ज का क्या होता है, कूलम, यही तो होता है, बताओ, जूल पर कूलम, या इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। यूनिट की अभी हम बात कर रहे हैं, डायमेंशन की अभी आने हैं, बात समझ में आ रहा है, सिर्फ यूनिट, ठीक है। वर्क क्या होता है, जूल होता है, चार्ज को क्या कहते हैं, कूलम कहते हैं, ठीक है। आगे इसका मतलब कूलम पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है। तो इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, किसमें होता है, वोल्ट में आता है, ठीक है। यह SI है और यह अगर चेंज करेंगे तो एम्पियर में आ जाता है, ठीक है। चलिए अगर चेंज करते हैं, अब क्या करेंगे, इसका हम पहले क्या निकालते हैं, पहले हम निकालने जा रहे हैं डायमेंशन, क्या निकालना है आपको, डायमेंशन, ध्यान से देखिए कब डायमेंशन करेंगे। डायमेंशन निकालना, सबसे पहले वर्क के पास आओ, तो वर्क क्या हम बताया कि वर्क कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं m L स्क्वायर T पे -2 होगा क्या, बोलिए, फोर्स का क्या था, m L T पे -2, लेंथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो L पे स्क्वायर हो जाएगा, m L स्क्वायर T, अभी ऊपर का से बता रहा वर्क का। अच्छा अब चार्ज पे आते हैं, तो आप लोग पढ़े हैं क्या, Q इक्वल टू I इंटू T या I इक्वल टू Q बाई T, पढ़े हुए पढ़े, यह है एम्पियर, मतलब क्या कहते हैं, करंट का फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कि पर सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब पर सेकंड, तो यही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Q इक्वल टू I हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, I है आपका एम्पियर, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू T। अब कहे तो जो करंट होता है वह क्या होता है, उसका जो डायमेंशन होता है कैपिटल A, एम्पियर होता है, और टाइम हो गया T, इसको 80 लिख सकते हो क्या, तो यह किसके जगह आया, चार्ज के जगह, तो बाई लगा दिए, नीचे क्या हो जाएगा, A इंटू T, 80 हो जाएगा, बताओ। अब इसको हम क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, जरा देखो, यम आने वैसे, ठीक है, जरा देखो, यम L पे स्क्वायर है, ठीक, T एक और ऊपर जाएगा तो T पे -3 हो जाएगा, A ऊपर जाएगा, A पे -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत बोलो बताइए, बोलो बाबू। यह किसका आया है, यह आया पोटेंशियल डिफरेंस, कितना आया है, यम L स्क्वायर T पे -3 A पे -1 आया। अब ध्यान से सुनो, यह इसीलिए निकाले हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस में यह चीजें आएंगी, बात समझ में आ रहा है। तो क्या बताया कि यहाँ से रेजिस्टेंस का फार्मूला निकालना, तो सबसे पहले आपको ओम्स लॉ जानना है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप R निकालना तो R इक्वल टू V बाई I लिख सकते हो क्या, बताओ। V क्या होगा, सबसे पहले हम निकालते हैं इसका यूनिट, पहले फार्मूला में देखेंगे तो R इक्वल टू होता है V बाई I, वेयर, उतार पे जाना बाबू ध्यान से, ठीक है। तो वेयर क्या क्या चीजें दिया है, देखिए, वेयर देखो बाबू एकदम बेसिक चीज बता रहे हैं, ध्यान से देखना। R है रेजिस्टेंस, ये तो हो गया। V की बात करें, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है, करंट, करंट करंट, अरे खाली बता रहे हैं, जैसे लिखते हैं ना, जहां रेजिस्टेंस मतलब क्या, प्रतिरोध, प्रतिरोध कैपिटल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मतलब वैद्युत विभव, हिंदी में पढ़ना है, ठीक है। करंट क्या होता है, धारा, ठीक है। अच्छा सुनो ध्यान से, V का सबसे पहले क्या होगा, इसका हम यूनिट पहले निकालते हैं, ध्यान से। तो यह R इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा बताओ, V क्या है, वोल्ट होगा क्या, अरे भाई नहीं बताया, V क्या होता है, वोल्ट होता है, जरा देखो पोटेंशियल डिफरेंस पूरा टोटल क्या है, वोल्ट ही तो आया है, या उसी को आप लिख सकते हैं जूल पर कूलम, ठीक है। तो वोल्ट डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। बाई लगाएंगे, I क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यह सिर्फ यूनिट आया, अब हमको क्या निकालना है, इसी का डायमेंशन, क्या निकालना है, डायमेंशन, डायमेंशन निकालोगे, ठीक है। डायमेंशन निकालोगे तो देखो,
देखो डायमेंशन तो बोल्ट का भी अभी लेके आया, क्या करा जरा देखो, यम एल पे स्क्वायर टी पे -3 ए पे -1, ठीक है। तो ये चीजें डायरेक्ट ला के रख सकते हो, क्या हो जाएगा, यम एल पे स्क्वायर, यम एल पे स्क्वायर टी पे -3 ए पे -1 आया कि नहीं? बोल्ट वाला टांग चला कर रख दिए जी, देखो ना, ये बताएं, फिर से दोबारा थोड़ी बताना हुआ, और कैसे है वही बताएं, कैसे कैसे आया पूरा। तो वहां एम एल पे स्क्वायर टी पे -3 ए पे -1 क्या कर दिए, ला के यहाँ रख दिए, किसके जगह, बोल्ट के जगह, भी के जगह, पोटेंशियल डिफरेंस के जगह। अब आई एम्पियर है, एम्पियर है तो एम्पियर से कैपिटल ले लिखो, यही तो होगा। अब एक ऊपर लेके जाओ, एक ऊपर लेके जाओगे तो बचेगा क्या, जरा देखिए, ये हो जाएगा यम एल पे स्क्वायर टी पे -3, एक पे ऊपर जाएगा, एक पे -2 हो जाएगा। यह आपका क्या आ गया, यह आ गया रेजिस्टेंस का। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को बताइए, बोलो बाबू, बताओ भाई, बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब जरा देखते हैं, छोटा सा रहेगा बताना। यह हो गया, क्रम से गए 8 गए, 9वां गए, 10वां गए, ठीक। तिग्रामा आ रहा है, तिग्रामा पर लग रहा है कुछ छिपा है का, तिग्रामा छिपा हुआ पर कुछ छिपा है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड छिपा। यह क्या होता है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल ई से। ये सब पढ़ना है बाबू, सब पढ़ना है, इंटर का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैपिटल ई होता है, ठीक है। अगर हम कैपिटल ई की बात करें तो यह होता है, इसका फार्मूला समान चार्ज, ठीक है। फोर्स अपन क्या होता है, चार्ज होता है। तो देखिए, तो फोर्स अपन चार्ज की बात करें तो कैसे है, फोर्स का आप लोगों को पता ही है, पहले क्या निकालोगे, इसका यूनिट, तो यूनिट निकालोगे तो क्या होगा, अगर देखते तो यूनिट निकालो, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का कूलम, चार्ज का, और जरा उसका बताना तो करंट का क्या होता है, हाँ, समझे। अब देखो न्यूटन की बात करें, इसका क्या निकालो, यहीं से डायमेंशन निकालो, डायमेंशन निकालोगे तो न्यूटन फोर्स है, तो यम एल टी पे बाई लगाओ, कूलम के पास आओ, कूलम के पास आएंगे, Q इक्वल टू आई इंटू टी लिखना है क्या, तो आई एम्पियर टाइम टी, तो जाएगा 80, होगा कि नहीं। अब इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए, यहाँ हो जाएगा यम, यहाँ हो गया एल, और टी पे ऊपर जाएगा तो टी पे -3 हो जाएगा, 2 और मिलकर 3, और ए ऊपर जाएगा तो -1, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो चीजें ऐसे क्या करना, रखते चले जाना, ठीक है। तो यह हो गया 12 तक, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब देखिए कैपेसिटर, पहले आप क्या करेंगे, इसको कॉपी में अपने नोट करिए, फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। कैपेसिटर का सबसे पहले फार्मूला अगर हम देखें तो कैपेसिटर का जो फार्मूला होता है वह होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज को कूलम कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट होता है, ये तो होता है कि आगे यूनिट आता। अगर डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन कैसे निकलेगी, डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन निकालोगे तो कूलम की अगर बात करें तो Q इक्वल टू आई इंटू टी, देखिए यहीं पे लिखे होंगे, Q इक्वल टू आई इंटू टी, ए इंटू टी लिख सकते हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ए इंटू टी, तो हो गया ए इंटू टी ऊपर। अब वोल्ट की बात करें, ठीक है, वोल्ट की बात करें तो वोल्ट का जरा देखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस का ये लेके आया एल स्क्वायर टी पे -3 ए पे -1, तो ये पूरा टोटल क्या कर देंगे, ला देंगे, यम एल पे स्क्वायर टी पे -3 ए पे -1, तो ये हो जाएगा, इसके जगह यम एल पे स्क्वायर टी पे -3 ए पे -1। ये बात समझ आ रहा है नहीं, बोलो ये बात समझ में आ रहा है, होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज का Q इंटू टी होता है, ठीक है। तो I हो जाएगा एम्पियर, टाइम हो गया T, और पोटेंशियल डिफरेंस का पूरा मतलब वैद्युत विभव जो बताते हैं, जो आया नहीं आया, ये चीजें ले आप वहां उठा कर रख दिए,
ठीक है, तुमको निकालने आ रहा है निकाल के रख देना। फिर ऊपर लेके जाओगे इसको हो जाएगा यहाँ पे -1, ठीक। यहाँ पे यल पे ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, यल पे -2, टी जरा देखो -3 है और एक और लेके कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। एक और जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, a पे स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आएगी, ये हो जाएगा। ये किसका आया, ये आया आप लोगों का कैपेसिटर। इसको भी आप अपने कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। कैपेसिटर मतलब हिंदी में होता है कहते हैं संधारित्र। यह तो संधारित्र का आवेश बटे वैद्युत विभव या विभवांतर, ठीक है। चलिए अब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पास आते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का जरा देखिए फार्मूला होता है, यह कहते हैं फोर्स अपॉन करंट इनटू डिस्टेंस, यह फार्मूला होता है। क्या होता है इसका, फोर्स अपॉन करंट इनटू डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कहते हैं, लेंथ कहते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले यह है आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, यह इंटरमीडिएट में यही पढ़ाया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप यूज करेंगे फोर्स का, पहले यूनिट निकालो। यूनिट निकालोगे तो यूनिट फोर्स का क्या होता है, या नहीं यूनिट निकाले, यूनिट हो जाएगा क्या, न्यूटन, न्यूटन होगा। करंट के पास आओ, करंट के पास आओगे क्या हो जाएगा, करंट का एम्पीयर होगा और यह हो जाएगा मीटर, होगा। बताओ, अब यूनिट हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्या निकालना है, डायमेंशन। क्या निकालना है, डायमेंशन। तो डायमेंशन निकालो, डायमेंशन निकालो तो क्या होगा, एल टी पे -2, एक फोर्स का होगा, बाई लगा एम्पीयर का, ये हो जाएगा। लेंथ का क्या होगा, टाइम का मतलब मीटर का लेंथ हो जाएगा, तो एल से एल कट गया। इसको ऊपर लेके जाओ हो जाएगा एम, एल पे 0, टी पे -2, ए पे -1 होगा। ये मैग्नेटिक के रूप में लिखोगे ना, एल पे जो कभी बताया था पिछले वाले में, तो क्या होगा, एल पे आप क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो यह किसका है, मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए लिखिए तो इसको, चलो इसके बाद से क्या दिया गया है, जरा देखेंगे यहाँ से दिया चार्ज। चार्ज को हम कहते हैं, चार्ज मतलब क्या होता है, जिसे हम क्यू कहते हैं, Q = I × क्या होता है, T, अभी बताएंगे, ठीक है। चार्ज की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहले यूनिट लिखो, यूनिट लिखोगे तो हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर इनटू क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन की बात करें, एम्पियर कैपिटल ए और टाइम का क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाएगा। अब करंट डेंसिटी का फार्मूला देखिए, करंट डेंसिटी का फार्मूला होता है आपका, जिसे हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल जे से, ठीक है। यह होता है I/A, क्या होता है, I/A, I होता है एम्पियर, ठीक है, जो करंट है, और A क्या होता है, वह एरिया होता है। I एम्पियर, पहले यूनिट निकालो, इसका यूनिट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट I एम्पियर, ठीक है। एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, ये यूनिट हुआ। इसका क्या निकालेंगे, डायमेंशन, डायमेंशन निकालोगे एम्पियर का कैपिटल ए और मीटर का लेंथ पे स्क्वायर होगा कि नहीं। तो यल ऊपर जाएगा तो जाएगा एल पे माइनस, हो जाएगा कि नहीं होगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं आना चाहिए। अब आते हैं एफ साइलेंट आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए सबसे लास्ट में बता रहा है, ठीक है। इसको देखो, यह क्या है, आप लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, जब इंटरमीडिएट में पहला चैप्टर जाओगे तो वहां आएगा कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, वह फार्मूला होता है। वह फार्मूला होता है क्या, ध्यान से देखेंगे, वह फार्मूला होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ठीक है, यह होता है फार्मूला। इसमें देखिए F साइलेंट नॉट आया है, इसको पढ़ते हैं F साइलेंट नॉट, डरना मत, ठीक है, इंटर में पढ़ना है, ठीक है। इसमें तुम लोग को बता दे रहे हैं क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कि F =
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसमें सबसे पहले हम सब जो चीजें हैं वह दे देते हैं। वे क्या कहते हैं, यहां से देखो यह जो होता है Q है वह है चार्ज, Q1 और Q2 क्या है, सब चार्ज है। क्या है, चार्ज। R क्या है, डिस्टेंस है, उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, अगर बात करें यह F क्या है, यह फोर्स है, और यह साइलेंट क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसका नाम होता है परावैद्युतांक कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी क्या होता है इसका मुझे नहीं जानना। चलिए, परावैद्युतांक को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, डायमेंशन और यूनिट निकालना। सबसे पहले क्या निकालेंगे, यूनिट निकालोगे, फिर क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना। तो ध्यान से देखिएगा कैसे निकलेगा कि सबसे पहले क्या निकालना है, यूनिट। अगर यूनिट की बात करें तो कैसे निकलेगा, जरा देख लीजिए पहले। अगर हमको यूनिट निकालना है किसका, या साइलेंट नॉट का यूनिट निकालना है, तो क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, ये हो जाएगा F इंटू 4 पाई एफ साइलेंट नॉट R स्क्वायर इक्वल टू Q1 इंटू Q2 होगा नहीं बता। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को छोड़ना, सब टाइम किधर जाता है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाई लगाना, यह हो जाएगा F इंटू 4 पाई, अब एप्सिलॉन नॉट को इधर छोड़ दिए, इंटू R स्क्वायर होगा नहीं बताइए, यह सिर्फ चेंज किए इधर। अब क्या करना है, इसका हमको यूनिट निकालना। तो चार्ज है, चार्ज को क्या कहते हैं, कूलम। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसका यूनिट, कूलम। कूलम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा क्या, क्योंकि 2 बार है, तो 2 बार है तो कूलम का स्क्वायर। फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा कि नहीं। अब ध्यान सुनिए, 4 और पाई जो है यह डायमेंशन नहीं होता। ध्यान सुनिए, मतलब कोई अंक दिया है, पाई की वैल्यू दिया है, जो कांस्टेंट होते हैं उनका डायमेंशन नहीं होता है, समझ गए। ठीक है, ये चीजें आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। इस दिया ना डायमेंशन होगा ना यूनिट होगा। ठीक है, अब R क्या डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर टू मीटर का स्क्वायर। यह क्या आ गया आप लोगों का, सिर्फ क्या आया है, क्या आया बताओ, ये आया यूनिट, सिर्फ क्या लाए हैं आप, यूनिट लाए हैं। अब हमको लाना है क्या चीज, डायमेंशन। क्या लाना है, डायमेंशन। तो देखिए डायमेंशन कैसे लाना है, डायमेंशन लाने के लिए कूलम क्या होता है, Q इक्वल टू क्या बताया थे, I इंटू टी, अभी पिछले वाले में पढ़ा है, I एम्पियर हो गया, टाइम टी हो गया, समझ गया बात। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, A इंटू टी, तो इसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर हो जाएगा, बाई लगाओ। न्यूटन का क्या होता है, M L T पे माइनस 2। ठीक, अब जरा देखो M क्या है, लेंथ है, तो L का स्क्वायर हो जाएगा, जो है रख दिए। अब रख दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जरा देखो तो ऐसे लिख सकते हो क्या, एक काम करते हैं, कुछ कटने वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा। देखो यम को ऊपर लेके जाओ, यम पे -1 हो जाएगा, 1 है -1, 2 और 1 मिलकर कितना हो गया, इसमें 3, और ऊपर जाएगा तो यल पे माइनस। ठीक, अच्छा यह में लोग टी के पास आते हैं, ऑलरेडी 2 इस पे है, टी ऊपर जाएगा +2 तो हो जाएगा 3 में मिलकर 4 हो गया। ठीक है, अब ए ऊपर है, ए पे क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, ए पे स्क्वायर होगा, ए पे स्क्वायर है ना, ए पे स्क्वायर। अब यह क्या आ जाएगा आप लोगों का, ये डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंटरमीडिएट में भी आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोग क्या करेंगे, जितना बताए हैं अच्छे तरीके से आप लोग अपने कॉपी में लिख के तैयार कर लेंगे। ओके, कोई दिक्कत परेशानी है, डायमेंशन जो है खत्म हो चुका, 1-2 और बचा हुआ है, बीच में बता देंगे, जैसे अभी विस्कोसिटी का बचा हुआ है, फिर उसके बाद सभी अगर पढ़े ना तो देखो बहुत सारा है, पढ़ते जाओ। लेकिन हम आपको सिर्फ रूल बताए हैं, नियम बताए हैं कि इस तरीके से आपको सिर्फ क्या लर्न करना है, उसका फार्मूला लर्न हो, फार्मूले को यूनिट में चेंज करिए, यूनिट को किस में चेंज कर दीजिए, डायमेंशन में। ठीक है, तो अब इसके बाद से आप लोगों का क्वेश्चन होगा, मतलब जब चलेगा वह चलेगा आप लोगों का, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो 3 टाइप के हैं, तो इसके जो डायमेंशन के एप्लीकेशन होंगे वह बताया जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी चीज़ें, डायमेंशन का एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, ठीक है, क्यों यूज होता है, क्या तरीका है, अगले वाले लेक्चर में आप लोगों को हम क्या कर देंगे, बता देंगे।
ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग सभी लोग अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं नोट करना रहेगा तो इसका बहुत ही जल्द लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका PDF नोट्स आ जाएगा। तो अगर गधे रहेंगे नहीं लिखना है आप लोगों को तो PDF नोट से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना, अगर आलसी रहेंगे तब। नहीं तो अगर जब बैठ रहे हैं लिखना तो अगर अपने हाथ से नोट्स लिखेंगे तो बड़ा अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन दूसरे का बनाया नोट्स लोगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आएंगी। समझ में आ रही बात की नहीं? इसीलिए ज़्यादा करके आप लोग अपने नोट्स अपने हाथ से बनाइए, सबसे अच्छा हो। समझ गए? चलिए, थैंक यू।